वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बयान दिया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये कहा आलोक कुमार ने। टीपू सुल्तान के नाम पर भड़काने की कोशिश हो रही है। फैसले का वीएचपी विरोध करेगी, ये आलोक कुमार ने कहा है। करण की राजनीति पे चल रही है। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कुछ इसी तरह का वक्तव्य मुख्यमंत्री जी के नाम से भी आया है। उन्होंने खंडन किया है, पर मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, जब ये मंत्रिमंडल बना था तो गौ हत्या पर प्रतिबंध के मुकदमे पर पुनर्विचार का बयान दिया गया था। जब हिंदू रोष उमड़ा तो उन्होंने वो बयान वापस ले लिया था। वैसा ही भड़काने वाला ये बयान है कि मैसूर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पे रखेंगे। ऐसे किसी भी प्रयत्न का विश्व हिंदू परिषद पुरजोर विरोध करेगी। तो वीएचपी की तरफ से बयान जारी किया गया। और देखिए, टीपू सुल्तान पर बीजेपी का विरोध क्यों है, एक बार से इसको भी समझने की कोशिश करते। इसकी जो वजह हैं, वजह नंबर 1, पहला कारण टीपू सुल्तान के विरोध से ध्रुवीकरण की गुंजाइश है। नंबर 2, दूसरा कारण दक्षिण में अपनी इकलौती जमीन मजबूत रखने की कोशिश है। वजह नंबर 3, कर्नाटक में 2019 का प्रदर्शन दोहराने की भी रणनीति हो सकती है। वजह नंबर 4, तमिलनाडु और केरल में भी आधार बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। इस विरोध के माध्यम से यह भी एक राजनीतिक आकलन किया जा रहा है। जी हां, लेकिन सियासत जो है वो गर्माती हुई दिख रही है और 2024 का चुनाव टीपू सुल्तान पर विवाद पनप गया है और ये विवाद बहुत ज्यादा गहरा सकता है। कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। टीपू सुल्तान के जरिए मुस्लिम वोट पर नजर, विरोध के जरिए हिंदू वोट को साधने की कोशिश। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। अब जरूरी बात क्या है, 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी और इसके अलावा कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई थी। ये 2019 का चुनाव आपको बता रहे। अब सवाल क्या है, क्या 2024 से पहले टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है? टीपू सुल्तान के जरिए कौन सियासी जमीन तलाश रहा है, ये सवाल है। क्या टीपू सुल्तान के मुद्दे से कांग्रेस को फायदे की उम्मीद दिख रही है और क्या विरोध के जरिए बीजेपी कर्नाटक में 2019 दोहराना चाहती है कि अगर वो विरोध करेगी तो क्या 2019 जैसे नतीजे बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है या उम्मीद कर बैठी है? दानिश कुरैशी साहब, क्या टीपू सुल्तान के बहाने 2024 की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से भी और शायद आपकी तरफ से भी, जो आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का? देखिए, हम लोग जो समर्थन कर रहे हैं उसके पीछे हमारी सोच है और हम उसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। टीपू सुल्तान के मामले को लेकर के बात की जाए, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, बीजेपी की तो अपने पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, वो सारी दुनिया के सामने। लेकिन कांग्रेस भी जो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को और चुनावी मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये न सिर्फ देश के इतने बड़े नेता का अपमान है जिसने देश की जंग आजादी में भाग लिया, बल्कि सिर्फ अपनी राजनीति के लिए एक वर्ग को वो करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव के पूरता नहीं होना चाहिए। चुनाव के अलावा भी जो जितने भी महानुभव हैं इस हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख में, उन तमाम लोगों को जो आज तक उनको जगह नहीं दी गई है, उनको जगह देने की जरूरत है। हमारी ये मांग है। प्रशांत जी कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे इस पे? बीजेपी पे भी यही कहा जा रहा है कि 2024 के लिए ये सब ग्राउंड है। आपको पता है कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर पहले भी 2015 से ही विवाद था और इसको गाहे बगाहे चुनाव में, इलेक्शन में लाया गया। क्या फिर से इसको इलेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी आप लोगों की तरफ से? नहीं, कांग्रेस 70 साल से यही करके आ रही है, तुष्टीकरण का राजनीति करके। जो टिप्पू सुल्तान जैसा मथांध को लेके आके क्रूरी जो इतना महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया था उधर मेलकोटे में, अभी भी दिवाली नहीं बनाते। किसी लिए वो मानते हैं कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था, दिवाली नहीं बना सकते करके। मतलब 250 साल हो गए, उधर दिवाली नहीं बन रहा है। क्यों? टिप्पू सुल्तान जो किया था वो अभी भी मेलकोटे के लोगों को याद है। उसको पूर्वज के साथ क्या हुआ करके उसको दुख है, क्या हुआ था करके। ऐसा मथांध को लेके कांग्रेस ने अभी चुनाव का मुद्दा में लेके आ गया। क्यों? प्रशांत जी, लेकिन इसे राजनीतिक परिदृश्य के तौर पर देखा जा रहा है
बीजेपी ये डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहा है। कांग्रेस आने के बाद 1 किलोमीटर का भी रोड नहीं बनाया कर्नाटक में। सिर्फ जो भी पैसा था, एक और बात है, 11,000 करोड़ जो SC ST के लिए था उसको हटा के माइनॉरिटीज को देने का सोच रहा था कांग्रेस। क्यों? SC ST का फंड लेके सिद्धरामैया ने घोषित किया कि मैं 10,000 मैं सिर्फ माइनॉरिटी को देता हूं। क्यों? SC ST को देना उसका फंड था 11,000 करोड़। वो छोटा सा मामला नहीं है। जो ठीक है प्रशांत जी, आपने अपनी बात रखी। अवनीश जी, जो प्रशांत जी के जरिए एक सवाल उठता है कि कर्नाटक में जो समुदाय या पंथ राजनीति होती है, जिसमें वोक्का-लिग्गा एक समुदाय है जो बहुत ज्यादा प्रभावी है, वो विरोध करता आ रहा है टीपू सुल्तान के समर्थकों को, और ये विवाद पुराना है। 2016 में भी इसी तरह से देखने को मिला था, न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि महाराष्ट्र में भी। तो आप क्या कहेंगे कि ये राजनीति और बढ़ाएगा? निधि जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने अपने आकलन में, विश्लेषण में कहा कि टीपू सुल्तान का समर्थन करके पोलराइजेशन कांग्रेस करना चाहती है एक समुदाय का या मुस्लिम वोटों का, और बीजेपी हिंदू वोटों का। सांप्रदायिक सिर्फ बीजेपी है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी का तमगा लेकर के आप सब लोगों के सामने चलती है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष हो गई, वो मुस्लिम राजनीति करे, मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करे तो वो धर्मनिरपेक्ष हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी कहती है कि ऐसे व्यक्ति का, टीपू सुल्तान, जिसके बारे में अभी प्रकाश जी ने बताया कि आपने कहा कि 2015 से 250 सालों से दिवाली नहीं मन रही है वहां पर, उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? जो अपने हाथ का लिखा हुआ खत है, उसका पत्र है कि मैंने 1 लाख लोगों का कत्लेआम किया है, उनका धर्म परिवर्तन किया है, मैंने उनको मुस्लिम बना दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। लिखवाइए ना, मैं तो कहता हूं सिर्फ मैसूर के नहीं, हर एयरपोर्ट पे लिखवाइए टीपू सुल्तान के बारे में, हर जगह लिखवाइए कि ये टीपू सुल्तान था और हमारा ये आदर्श है, बहुत अच्छा काम किया था इसने, इतने लोगों का कत्लेआम किया था। लिखवाइए ना, हर एयरपोर्ट, हर रेलवे स्टेशन पर लिखवाइए। ये मैं तो करने को राजी हूं, मैं तो इस बात को। ठीक है।